आज कुछ नया एक वीडियो करते हैं और आज का वीडियो का टॉपिक है कि आपके पार्टनर का डीपेस्ट रिग्रेट्स क्या है। यस इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो कौन से चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। तो ये जो रीडिंग होगा, ये रीडिंग आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स के जैसा ही है, बट थोड़ा सा हटके है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि ये डीप इन इनसाइड क्या फील करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। अभी अभी चैनल को लाइक यानी कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हो तो, एंड साथ ही साथ एक मन से इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। ओके, वीडियो के एंड पे आप लिख देंगे कि आई एम सेंडिंग प्रेयर्स। आप प्रेयर सेंड कर रहे हो, या फिर आप ऐसे लिखोगे कि मैं प्रेयर सेंड कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ। আমি प्रार्थना পাঠাচ্ছি বা আমি प्रार्थना করছি। सो लाइक ऐसे आप लिख दोगे। तो चलिए देख लेता हूँ कि आपके पार्टनर का डीपेस्ट रिग्रेट्स क्या है अभी। तो पहला कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स। उसके बाद आता है 4 ऑफ कप्स। ओके, एंड उसके बाद आता है द वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसिस, एक्वेरियस, लियो, टॉरस, वर्गो एंड कुछ हद तक मैं देख सकता हूँ एक जेमिनाई का एनर्जी। ये जेमिनाई का एनर्जी आ रहा है। अगेन मैं बोल दे रहा हूँ, इसका राशि आपके पर्सन के साथ लेना देना नहीं, ये राशि इसका एनर्जी आ रहे है। तो बेसिक थिंग कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और ये सेंसिटिविटी कई कई टाइम पे इसको बहुत ज़्यादा रिजर्व बना देते हैं। मेरे ख्याल से ये पर्सन जिस तरीके से अपना लाइफ को लीड करना चाहते थे, उस तरीके से वो लीड नहीं कर पाए। इसके रिलेशनशिप या फिर इसके फैमिली या फिर इसके वर्क इसको एक अलग पर्सन में बदल दिए। मेरे ख्याल से ये बहुत पैशनेट पर्सन थे, क्रिएटिव पर्सन थे, अपने क्रिएटिविटी को लेके लाइफ में कुछ आगे करना चाहते थे, बट वो नहीं हुआ। कहीं ना कहीं इस पर्सन को हमेशा सेल्फ डाउट रहता है। इसके फादर्स के तरफ से इसका कुछ उतना ज़्यादा सपोर्ट इसको नहीं मिला, तो इसीलिए अक्सर ये अपने फादर को कोसते रहते हैं, या फिर इसके फादर इसके साथ नहीं थे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये इसका फादर इसके मॉम को काइंड ऑफ डिवोर्स करके चले गए थे, तो फादर्स के साथ इसका रिश्ता एकदम सही नहीं है। बट कहीं ना कहीं वो अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ किए हैं, और फैमिली इसका कुछ ज़्यादा इसको रिटर्न नहीं दिया है। तो ये अक्सर अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं कि ये भी अपना फैमिली फॉर्म करेंगे, ये भी उनके वो जो प्रॉब्लम फेस किए वो अपने पीढ़ी को, आने वाले पीढ़ी को वो सब प्रॉब्लम फेस नहीं करने देंगे। कहीं ना कहीं इस पर्सन को एक काइंड ऑफ रिग्रेट है कि उसको एक बहुत अच्छा चाइल्डहुड नहीं मिला। तो अक्सर मैं देख रहा हूँ कि यह खुद को बहुत इनसिक्योर काइंड ऑफ समझते थे, या फिर इसका बचपन अच्छे से नहीं गया है, या फिर ये हमेशा दूसरों से खुद को जब कंपेयर करते थे बचपन पे, तो ये खुद को बहुत ज़्यादा कम देखते थे, बहुत ज़्यादा छोटे देखते थे। यहाँ पे इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स है, और ये चीज़ उसका रिलेशनशिप आया है कि ये इमोशनली अनअवेलेबल रहते हैं, इसके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, इसको खुद नहीं पता है कि कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। तो अक्सर ये चाइल्डहुड इमोशनल प्रॉब्लम्स इसको अभी भी है, और इसके कारण आप आपके पार्टनर के साथ आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि आप कोई सिंपल सा बात किए हो, उस चीज़ को वो रिएक्ट करके एक बातों का बतंगर बना दिया है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को रिग्रेट इसीलिए है कि इसको एक चाइल्डहुड नहीं मिला और इसको सपोर्ट नहीं मिला। अक्सर लोग इसको मिसअंडरस्टूड करते हैं, और ये इसीलिए बहुत रूड बिहेव करते हैं, और इसीलिए क्या होता है कि ये गुस्सा है किसी और के ऊपर और गुस्सा उतारते हैं किसी और के ऊपर। इसके हिसाब से ये बहुत सही है, इसके लिए इसके लाइफ अनफेयर है, तो इसीलिए ये अनफेयर काइंड ऑफ गेम खेलते हैं, या फिर अनफेयर चीज़ को ये पसंद नहीं करते। बट
असल ज़िंदगी में क्या हो रहा है कि ये अपने फ्रस्ट्रेशंस को आपके ऊपर काइंड ऑफ थ्रो कर देते हैं, और कहीं ना कहीं ये पर्सन विलन बन जाते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड इनको नहीं बोल पाते हैं कि आप कुछ गलत कर रहे हो। तो मेरे ख्याल से ये समझ ही नहीं पाते हैं कि कब ये अपने सीमा को क्रॉस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके सबकॉन्शियस माइंड को पता नहीं चलता है कि ये कुछ गलत कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं 4 ऑफ कप्स के कार्ड। 4 ऑफ कप्स मतलब क्या है? इररेलेवेंट फियर्स। ये हमेशा दूसरे लोगों के साथ खुद को बहुत ज़्यादा कंपेयर करते रहते हैं, और जब भी दूसरे लोगों का अच्छा लाइफ देखते हैं या फिर देखते हैं कि वो अपनी फैमिलीज़ के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं, तभी इसका बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ जेलसी में बोल सकता हूँ, या फिर एक रिग्रेट हो जाते हैं। क्योंकि अक्सर मैं देखा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस लेके अपना करियर स्टार्ट किए थे, या फिर अक्सर ये खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और ये एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा उतार नहीं पाते हैं। काइंड ऑफ ये खुद को जिस तरीके से देखना चाहते थे अपने करियर में, अपने लाइफ में, वो उस तरीके से खुद को मोटिवेट नहीं कर पाए। तो इसीलिए मैं देख सकता हूँ कि भले ये सक्सेसफुल लोगों के नज़र में रहेंगे, या फिर भले ये लोगों के नज़र में सक्सेसफुल है, बट ये खुद के नज़र में सक्सेसफुल नहीं है। अक्सर ये हर चीज़ को एडिट करना चाहते हैं, अक्सर ये हर चीज़ को थोड़ा सा एकदम प्रॉपर तरीके से संभाल के रखना पसंद करते हैं, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक या फिर बहुत ज़्यादा डिफरेंट या फिर बहुत ज़्यादा आपको स्केप्टिकल लगेगा। क्योंकि इसके सामने जब भी आप अपने यूनिक वे में बात करने के लिए जाओगे, या फिर इसके सामने जब भी आप दिल खोल के बात करने के लिए जाएंगे, तो ये आपको हमेशा चुप करा देंगे। ये आपको हमेशा सलाह देंगे कि नहीं, ऐसी चीज़ नहीं होना चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए, आप ऐसे नहीं बोल सकते हो, पब्लिक में ऐसे नहीं कर सकते हो, आप किसी को ऐसे नहीं बोल सकते हो। काइंड ऑफ इसका हर टाइम पे एक मैनरिज्म काइंड ऑफ लगे रहता है। और ये मैनरिज्म क्यों लगे रहता है? क्योंकि ये अक्सर ये देखा गया है इसके लाइफ में, मैं देख पा रहा हूँ कि इसके जो फैमिली है या फिर इसकी जो मम्मी है, ये बहुत स्ट्रिक्ट होके इसको काइंड ऑफ गाइड किए हैं। तो इसको ये प्ले टाइम, फन टाइम इसको नहीं मिला, इनर चाइल्ड को एंजॉय करने का टाइम इसको नहीं मिला। हो सकता है इसके इसका जो चाइल्डहुड है या फिर इसके जो स्टूडेंट्स लाइफ है, उसमें ये अक्सर पढ़ाई करते थे। तो लाइक काइंड ऑफ हो सकता है कि ये एक बुक लवर है, या फिर हो सकता है कि ये बहुत स्टूडियस स्टूडेंट है, या फिर एक बहुत ज़्यादा मेरिटोरियस स्टूडेंट थे। तो पढ़ाई, अपने गोल्स के चक्कर में ये अपने लाइफ को एंजॉय नहीं किए थे। तो इसको रिग्रेट ये भी है कि ये लाइफ को ठीक से एंजॉय नहीं किए कर पाए। और उसके बाद है वर्ल्ड। इसका रिग्रेट ये है कि ये बाहर जाना चाहते थे, विदेश जाना चाहते हैं, या फिर अपने लाइफ को लार्जर देन लाइफ समझते थे, इसको सेलिब्रेट करना चाहते थे, इसके लाइफ के हर एक इवेंट्स को। और ये कहीं ना कहीं एक फेमस पर्सन बनना चाहते थे, और कहीं ना कहीं फेमस बनना इसको है। तो क्योंकि नेम, फेम, दौलत, शोहरत, ये सब चीज़ इसको बहुत पसंद है। बट कहीं ना कहीं इसको यूनिवर्स बोल रहा है कि हाँ आपको मिलेंगे, बट आपको अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के बाद मिलेंगे। तो अक्सर ये अपने डेस्टिनी को बहुत बुरा मानते हैं। अक्सर इसको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा बैड लक है इनका, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स है, क्योंकि इसके पास्ट लाइफ से ही ये कार्मिक बैगेजेस को लेके चल रहे। तो हो सकता है इसके पास्ट एक मैरिज हुआ है और उसके मैरिज की वजह से ये खुद को बहुत कोसता रहता है, या फिर ये एक मैरिड पर्सन है, इसीलिए इसके वाइफ इसके साथ काइंड ऑफ इमोशनली कंपैटिबल नहीं है। कहीं ना कहीं कंपैटिबिलिटी इशू है। ये जिस तरीके का पर्सन चाहते हैं, इसको कभी भी उस तरीके का पर्सन नहीं मिलता है। अक्सर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि इसका बहुत ज़्यादा एंगर इशू है। ये बहुत जल्दी भड़क जाते हैं, बहुत जल्दी काइंड ऑफ चिल्लाते हैं, कहीं ना कहीं ये बदतमीज़ी करते हैं, बिकॉज ये छोटे से इसको वही ट्रीटमेंट मिला है अपनों से। कहीं ना कहीं इसके स्ट्रॉन्ग चाइल्डहुड, या फिर कहीं ना कहीं इसको ये जो घर का मुखिया मेंबर ये बहुत कम उम्र में जो ये बन गए हैं, इसके कारण इसको हमेशा एक रिग्रेट होता है कि इसको नॉर्मल लाइफ नहीं मिला है। या फिर कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये सोचे थे अपना लाइफ में ये ग्रो करेंगे, अपना लाइफ में ये आगे बढ़ेंगे, वो सक्सेस उसको अभी तक नहीं मिला है। तो इसीलिए एक रिग्रेट इसका काइंड ऑफ है। मेरे ख्याल से अगर आप दोनों मैरिड कपल हो, तो आपके हस्बैंड या फिर वाइफ का एक चीज़ है कि वो जो सोच के आपके साथ शादी किए थे, उसका आउटकम वो नहीं आया। तो कहीं ना कहीं डिसैटिस्फैक्शन या फिर एक बोर्डम या फिर इन लॉज रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को लेके
ये अक्सर कोसते रहते हैं, इसका रिग्रेट रहता है। अभी मैं देखूंगा कि इसके जो माइंडसेट है और आपके जो माइंडसेट है, क्या वो सही तरीके से काइंड ऑफ ग्रो करे, क्या आप दोनों का पथ ऑफ अट्रैक्शन अभी भी ओपन है या फिर पथ ऑफ अट्रैक्शन क्लोज है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये पर्सन का वाइब्स कैसा है। देखिए यहाँ पे बात है वैनिटी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस पर्सन आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिए है। हो सकता है बात नहीं कर रहे हैं या फिर बात कर रहे हैं बट बहुत ज़्यादा कैजुअल टॉक्स, यानी कि आप जिस तरीके से लॉन्ग कन्वर्सेशंस पसंद करते हो, फ्यूचरिस्टिक वे में बात करना पसंद करते हो, फ्यूचर को लेके, शादी को लेके, कमिटमेंट को लेके, एक दूसरे के इंटीमेसी को लेके जिस तरीके से आप बात करना पसंद करते हो, ये पर्सन उस तरीके से बात नहीं कर रहे। ये पर्सन जब फ्री हो रहे हैं तब ये आपके साथ बात कर रहे हैं। ये पर्सन जब अपना काम कंप्लीट कर रहे हैं, अपना गोल्स कंप्लीट कर रहे हैं, अपना फैमिली को टाइम दे रहे, अपने दोस्तों को टाइम दे रहे, उसके बाद ये आपको टाइम देने के लिए आ रहे। तो हो सकता है आपको ऐसा लग सकता है कि इनके लिए आप एक ऑप्शन हो बट वो आपके लिए एक मेन पर्सन है। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको चुभता है, कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको खराब भी लगता है कि टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, आपको इग्नोर करना, काइंड ऑफ आपको अनब्लॉक ना करना, मिलने के लिए नहीं आना, एक्सक्यूजेस दे देना, ये सब चीज़ इसके मूड काइंड ऑफ ये सब चीज़ दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद आप क्या ढूंढ रहे हो, लेट्स सी। देखिए यहाँ पे बात आता है डिस्पोंडेंस एंड सेल्फ वर्थ। आप में से बहुत सारे लोगों को मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा बिखर सा गए हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों को लग रहा है कि चाहे आप कितना भी कुछ कर लोगे, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे सेल्फ वर्थ के बारे में आप लोग सोच रहे हो। कहीं ना कहीं आज मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि इस पर्सन को मनाने के लिए या फिर इस पर्सन को कन्विंस करने के लिए बहुत कुछ आप किए थे बट कुछ नहीं हो रहा था। बट फाइनली आप अपने पर्सनल लाइफ के ऊपर फोकस करना स्टार्ट किए हो। आप में से बहुत सारे लोग बहुत पॉजिटिव चेंजेस ले आए हो और मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किए हो, खुद के अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव लेके आए हो और वो बदलाव के साथ आप बदल रहे हो। तो हो सकता है कि रिसेंटली ये पर्सन आपके साथ बात करना स्टार्ट किए है बिकॉज आपके जो ग्रोथ को देखते हुए या फिर इस पर्सन को ये यकीन हो गया है कि आप जिस तरीके से पहले बिहेव कर रहे थे, अभी आपके अंदर बिहेवियरल पैटर्न में चेंजेस आए हैं, आपके अंदर बहुत नए नए चेंजेस आए हैं और आप एक नए तरीके से अपनी लाइफ को लीड कर रहे हो। तो ये पर्सन को काइंड ऑफ ये लग रहा है कि शायद ये बहुत बुरी तरीके से आपको ट्रीट किए है, आप वो डिजर्व नहीं करते हो। काइंड ऑफ ये पर्सन बहुत डिप्रेस भी है क्योंकि वो कुछ ऐसी चीज़ बोला है और वो कुछ ऐसी चीज़ किया है जो चीज़ को शायद वो अभी अनडन नहीं कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन को पता चल रहा है कि उसके वजह से ही आज ये रिलेशनशिप इस तरीके से जा रहा है, उसके वजह से वो एंजॉय नहीं कर पाया, उसके पर्सनल प्रॉब्लम्स इस रिलेशनशिप को काइंड ऑफ ख़त्म करके रख दिया। अभी देखता हूँ द मेन क्वेश्चंस, क्या आप दोनों का पथ ऑफ अट्रैक्शन ओपन है। देखिए यहाँ पे है विजडम। कहीं ना कहीं दोनों को समझने की बहुत कोशिश कर रहे हो, दोनों बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे के करीब आ रहे हो। तो इन द फ्यूचर में यहाँ पे देख सकता हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के समझोगे एंड कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिलेगा, एक म्यूचुअल सपोर्ट। ये म्यूचुअल सपोर्ट क्या होता है? म्यूचुअल सपोर्ट तब होता है जब आप इस पर्सन को कंप्लेन करने के बजाय आप उसको एक्सेप्ट करोगे और ये पर्सन भी आपके बारे में कंप्लेन करने की वजह से बचे कंप्लेन करने के अलावा ये आपको एक्सेप्ट करेंगे। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि एक ग्रोथ आ रहा है रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं एक मैच्योरिटी आ रहा है। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, अपने फैमिलीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, अपने डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। बट विजडम मतलब क्या है? जब आप इस पर्सन को उनके जोन में छोड़ देंगे और ये आपको आपके जोन में छोड़ देंगे। बट ये जो बॉन्डिंग है, जब ये बॉन्डिंग में एक लाइफ लॉन्ग का टैग आ जाएगा, जब इस बॉन्डिंग में ये नहीं लगेगा कि नहीं मेरे को और कोई पर्सन चाहिए, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपने बदल नहीं रहे हो या फिर वो पर्सन आपको बदल नहीं रहे। ये रिलेशनशिप में एक एक्सेप्टेंस आ रहा है, आप दोनों का परसेप्शन चेंज हो जा रहा है। तो कोई पर्सन खराब नहीं है, एक्चुअली कोई आइडियल मैच नहीं होता है रिलेशनशिप में, हम लोग मैच करवाते हैं। तो आई थिंक अभी आप दोनों ही एक दूसरे को मैच करवा रहे हो एक दूसरे के लिए। चलिए देख लेता हूँ इसके आउटकम क्या होगा, इस रिलेशनशिप का
आउटकम क्या होगा? इस रिलेशनशिप का आउटकम है गिल्ट, एंड उसके साथ साथ बॉटम ऑफ द डेक में आया है रिलीज। कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप सुधर इसीलिए जाएंगे क्योंकि एक पर्सन आप मतलब आपके पर्सन आपके सामने आके कन्फेस करेंगे, आप भी आपके पर्सन के सामने आके कन्फेस करेंगे। कहीं ना कहीं आप दोनों को पता चल जाएगा दोनों के तरफ से ही कुछ ना कुछ गलती था, दोनों के तरफ से बहुत जल्दबाजी था, दोनों ही बहुत इम्पेशेंट हो गए थे, दोनों का पास बहुत खराब था। कहीं ना कहीं उसके पास की वजह से आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे और आपके पास की वजह से भी आप डर रहे थे, तो ये डर खत्म हो जा रहा है। सेकंड बात आते हैं गिल्ट का। कहीं ना कहीं ये पर्सन गिल्टी महसूस करते हैं क्योंकि ये पर्सन को पता है कि आपको ये इमोशनली यूज़ किया है, आपका वनरेबिलिटी का ये इस्तेमाल किए हैं, या फिर क्या हो सकता है कि ये पर्सन जिस स्टेज पे थे उस स्टेज पे उसको समझ नहीं आ रहा था, तो हो सकता है आप लोग फिजिकल हो गए हो या फिर आप बहुत करीब आ गए थे। फाइनली वो गिल्ट को रिलीज कर रहे हैं, फाइनली वो अपने रिग्रेट को मतलब बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल महसूस कर रहे हैं और वो आपके करीब आ रहे हैं। और डेफिनेटली यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि रिलेशनशिप पे एक सुधार आ रहा है। देखो ये जो रीडिंग हो रहा है ना, ये कोई पर्टिकुलर नो कांटेक्ट या फिर पास्ट या फिर प्रेजेंट वाले रीडिंग नहीं है, ये एक एनर्जी रीडिंग हो रहा है। और आपके पर्सन अभी एक रिलीज मोड पे है, तो वो अपनी ईगो को रिलीज कर रहे हैं, अपने फियर को रिलीज कर रहे हैं, अपने बैड हैबिट्स को रिलीज कर रहे हैं और साथ ही साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं कौन सी चीज़ को, अबंडेंस को। और इसीलिए ये पर्सन आपके करीब भी आएंगे और आपको मैनिफेस्ट भी करेंगे। यहाँ पे मैं यूनिवर्स का साइन मांगूंगा कि यहाँ पे यूनिवर्स कौन से साइन दे रहे हैं मेरे को। देखिए यहाँ पे पहला साइन आया है स्ट्रेंथ, तो हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत फेयर है, आपके पर्सन का पर्सनालिटी बहुत ही अच्छा है और मेरे ख्याल से इसके लाइफ पाथ नंबर हो सकता है 8, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये और आपके दोनों का जब आप मीट किए थे तो संडे में आप शायद मीट किए थे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का ही येलो कलर बहुत फेवरेट है, या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा डॉग लवर है, या फिर हो सकता है कि आप दोनों का ऑन एंड ऑफ चल रहा था, या फिर बहुत ज़्यादा ऑपोजिट थे और फिर भी आप दोनों को एक्सेप्ट किए हो काइंड ऑफ। टैटू, यस, मेरे ख्याल से हो सकता है कि ये टैटू बहुत पसंद करते हैं और ये मस्क्यूलर भी है। उसके बाद आते हैं एस ऑफ कप्स। डेफिनेटली मैं देख सकता हूँ कि मेरे ख्याल से 11, 1 या फिर इसके लाइफ पाथ नंबर 10 हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर इसका 7 हो सकता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये या फिर आप दोनों ही स्पिरिचुअल हो और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल बॉन्डिंग है ये। मेरे ख्याल से इस पर्सन को आने से पहले आपको एक टैरो रीडिंग मिला था, या फिर इस पर्सन के लिए आप टैरो रीडिंग कर रहे हो। मेरे ख्याल से इस पर्सन को आप ड्रीम में देखते हो, या फिर आप जब सपने देखते हो तो वो सपना सच हो जाता है डेजा वू की तरह, रिपीटेटिव नंबर्स देख रहे हो, कोई खोया हुआ पैसा आपको वापस मिला है, या फिर कोई चीज़ आपको मतलब कहीं ना कहीं खो गए थे वो चीज़ आपको मिला है, और आप अपने पर्सन के नाम को बहुत ज़्यादा देखते हो, जैसे कि रिपीटेड नंबर्स देख जाना, फेदर्स देखना। कहीं ना कहीं एक डिवाइन रिलेशनशिप के अंदर आप हो, इसके लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शंस, बेलीफ रिचुअल या फिर कोई भी स्पेल भी किए हो। यूनिवर्स बोल रहे कि स्पेल आपके पार्टनर के अंदर चेंजेस लेके आ रहे हैं। और क्या साइन यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं आपको पता है कि आप दोनों एक डिवाइन काउंटर पार्ट हो, बट मैं ये भी देख सकता हूँ ये पर्सन एक मैरिड पर्सन हो सकता है, या फिर आप भी एक मैरिड पर्सन हो सकते हो, या फिर आप दोनों के बीच में एक एज गैप दिख रहा है, हो सकता है 10 ईयर्स 20 ईयर्स के एज गैप, या फिर 4 से 6 साल के एज गैप। मेरे ख्याल से आप इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा एडजस्ट किए हो और आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके सामने आके चेज करे। कहीं ना कहीं फैमिली एक इशू है, हो सकता है ये बहुत बड़े फैमिली से बिलोंग करते हैं, फिनेंशियली आपको मदद करते हैं, बट कभी भी आपके साथ उनका एक फेवरेट मेमोरी नहीं रहा है। मेरे ख्याल से ये पर्सन दूसरों के साथ बहुत फ्रैंक है और आपके साथ उतना ज़्यादा फ्रैंक नहीं है। और मैं ये भी देख सकता हूँ इसको बच्चा, चाइल्ड बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरे ख्याल से आउटडोर जाना, टूर, ट्रैवलिंग और पेंटिंग करना, क्रिएटिविटी इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आप लोग ना कुछ सीक्रेट मैरिज के लिए भी सोचे थे कि यहाँ पे जाके मैरिज करेंगे। कहीं ना कहीं आप दोनों बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते हो, बहुत ज़्यादा चैट में फ्लर्टिंग होता है और बच्चे जैसे बिहेव करते हो आप दोनों कई कभार। अभी देखता हूँ कि क्या ये रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग रहेगा, जो एनर्जी आ रहा है।
यस, इट्स अ थ्री ऑफ कप्स, इट्स अ ट्विन फ्लेम, इट्स अ डिवाइन रियूनियन एंड यहाँ पे ये रिलेशनशिप लाइफ लॉन्ग रहेंगे। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को लाइफ लॉन्ग यूनिवर्स आप दोनों को रखेंगे और इस रिलेशनशिप पे आप दोनों मिलेंगे। लास्ट रिलेशनशिप जो हुआ था वो लास्ट लाइफ पे हुआ था, उस टाइम पे आप लोग नहीं कंप्लीट कर पाए थे अपने जर्नी। इस लाइफ पे इस पर्सन के साथ आप कंप्लीट कर पाओगे। इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म करता हूँ और आप लोग लिख दीजिएगा जो चीज़ मैंने बोला था कमेंट सेक्शन में। एंड सेकेंडली आप लोग मेरे साथ बोलिए ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। आप अल्लाह के नाम ले सकते हो, गॉड का नाम ले सकते हो, आप बोल सकते हो ओम नमः शिवाय, ओम साई राम, राधे कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर, बहुत खुश रहिए एंड सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज आप लोगों का प्यार का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी। बाय बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।